यूरोप से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली खबर आई है। स्पेन में रविवार को हुए भीषण रेल हादसे ने कई जिंदगियां ले ली। दक्षिणी स्पेन के अंडालूसिया प्रांत में दो तेज रफ्तार हाई स्पीड ट्रेनों की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसके बाद दोनों ट्रेनें बुरी तरह पटरी से उतर गई। इस हादसे में अब तक कम से कम 20 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 70 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कई डब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए और यात्रियों को निकालने के लिए भारी बचाव मशीनों की मदद लेनी पड़ी। यह हादसा अंडालूसिया प्रांत के एक दूर दराज इलाके में हुआ। शुरुआती जानकारी के मुताबिक मलागा से मैड्रिड की ओर जा रही एक हाई स्पीड ट्रेन अचानक नियंत्रण खो बैठी और पटरी से उतर गई। पटरी से उतरने के बाद ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन की ट्रैक पर चली गई और उसी वक्त सामने से आ रही दूसरी हाई स्पीड ट्रेन से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही कई यात्रियों की जान चली गई। कई डब्बे पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, कुछ पटरी से नीचे उतर गए और कुछ एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतनी आधुनिक और हाई टेक रेल व्यवस्था के बावजूद इतना बड़ा हादसा आखिर हुआ कैसे? रेलवे अधिकारियों और जांच एजेंसियों की शुरुआती जानकारी के मुताबिक हादसे के पीछे कई संभावित कारण हो सकते हैं। आशंका जताई जा रही है कि ट्रेन या ट्रैक में किसी तरह की तकनीकी खराबी की वजह से ट्रेन डिरेल हुई। हाई स्पीड ट्रेनों में मामूली तकनीकी गड़बड़ी भी बड़े हादसे की वजह बन सकती है। इसके अलावा सिग्नल सिस्टम में खराबी की भी जांच की जा रही है। अगर सिग्नल वक्त पर काम नहीं कर पाया या गलत संकेत मिले तो ट्रेन का गलत ट्रैक पर जाना संभव है। मानवीय चूक की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा रहा है। रेलवे कंट्रोल रूम या ट्रेन ड्राइवर स्तर पर हुई किसी छोटी सी गलती ने इस बड़े हादसे को जन्म दिया हो, इसकी भी जांच की जा रही है। स्पेन सरकार ने हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं और ब्लैक बॉक्स व डेटा रिकॉर्डर के जरिए हादसे की असली वजह जानने की कोशिश की जा रही है। हादसे की सूचना मिलते ही अंडालूसिया की आपातकालीन सेवाएं अलर्ट हो गई। रेल यातायात को तुरंत रोक दिया गया और मौके पर बड़ी संख्या में एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीमें भेजी गई। अंडालूसिया के क्षेत्रीय स्वास्थ्य मंत्री एंटोनियो सांज खुद घटनास्थल पर पहुंचे और राहत कार्यों की निगरानी की। उन्होंने बताया कि अब तक 73 घायल यात्रियों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और कई घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। उन्होंने ये भी आशंका जताई है कि मरने वालों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। हादसे वाली जगह काफी दूर दराज इलाके में होने की वजह से बचाव कार्यों में भी कठिनाई आई। ऐसे में स्थानीय लोग सबसे पहले मदद के लिए आगे आए और कंबल, पानी और प्राथमिक सहायता लेकर घटनास्थल पर पहुंचे। राहत और बचाव कार्य देर रात तक चलता रहा। ट्रेन के डिब्बों को काटकर यात्रियों को बाहर निकालने के लिए भारी क्रेनों और मशीनों का इस्तेमाल किया गया। इस दर्दनाक हादसे पर स्पेन के राजा फेलिपे छठे और महारानी लेटिजिया ने गहरा दुख व्यक्त किया है। शाही महल की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि वे इस हादसे की हर जानकारी पर करीबी नजर बनाए हुए हैं और पीड़ित परिवारों के साथ पूरी संवेदना व्यक्त करते हैं। वहीं यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन ने भी इस रेल हादसे पर दुख जताया है और कहा है कि यूरोप इस मुश्किल घड़ी में स्पेन के साथ खड़ा है। इस बड़े हादसे के बाद मैड्रिड और अंडालूसिया के बीच चलने वाली सभी हाई स्पीड रेल सेवाओं को तुरंत प्रभाव से रोक दिया गया है। हालांकि मैड्रिड से टोलेडो, सिउदाद रियल और पुएर्टोलानो के बीच कुछ व्यावसायिक रेल सेवाएं फिलहाल सामान्य रूप से जारी रखी गई हैं। हादसे में शामिल एक ट्रेन निजी हाई स्पीड ऑपरेटर आईरियो की बताई जा रही है। रेलवे प्रशासन अब पूरे रूट का सेफ्टी ऑडिट कर रहा है। स्पेन में हुआ ये भीषण रेल हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या हाई स्पीड रेल नेटवर्क इतना सुरक्षित माना जाता है, उतना वास्तव में भी है या नहीं। फिलहाल पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। राहत और बचाव कार्य जारी है और जांच एजेंसियां हादसे की असली वजह पता लगाने में जुटी हुई है।